हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी टीचिंग जोन। तो आज हम क्लास फर्स्ट की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक मैरी गोल्ड की यूनिट 8 का चैप्टर करेंगे, द टाइगर एंड द मॉस्किटो। तो इस चैप्टर में आज हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग करेंगे, चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर के साथ इसकी वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। तो देखिए, सबसे पहला वर्ड है डोजिंग। डोजिंग मीन्स होता है ऊँगना या फिर ऊँग रहा है। बजिंग, बजिंग यानी भिनभिनाते हुए। एंग्री, एंग्री मीन्स होता है गुस्सा होना। पॉ, पॉ यानी कि पंजा, जो जानवरों का पंजा होता है आगे का हिस्सा, उसे कहते हैं पॉ। फ्लू यानी उड़ा या उड़ गया। ग्रेट यानी महान। ब्लो, ब्लो यानी प्रहार करना। उसके बाद देखिए स्क्रैप, स्क्रैप यानी कि छिल गया, छिल जाना। स्टक माने मारा या मारना। क्वाइटली यानी धीरे से या फिर चुपचाप से। प्राउड, प्राउड मीन्स होता है गर्व, गर्व या फिर घमंड भी कह सकते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, चैप्टर का नाम है द टाइगर एंड द मॉस्किटो। रीड एंड एक्ट आउट दिस स्टोरी। तो देखिए लेसन देखते हैं। इस कहानी है एक शेर की, टाइगर की और एक मॉस्किटो की। तो देखिए, अ टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री, अ मॉस्किटो केम buzzing by. The tiger said, "Hey mosquito, go away." तो एक बार की बात है। द टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री। एक जो टाइगर था, डोजिंग ऊँग रहा था। अंडर, अंडर यानी कि नीचे, आपको पता है अंडर अप उसका अपोजिट। तो अंडर यानी पेड़ के नीचे एक टाइगर जो है ऊँग रहा था। तो तभी क्या होता है, अब मॉस्किटो एक मच्छर, केम बजिंग बाय, एक मॉस्किटो एक मच्छर आता है, बजिंग भिनभिनाते हुए उसके पास आता है एक मच्छर। देखिए यहाँ पे जैसे मच्छर भी भी की आवाज करता है तो उसको कहते हैं बजिंग करना। द टाइगर सेड, तो टाइगर कहता है हे मॉस्किटो गो अवे। तो टाइगर कहता है अरे मच्छर गो अवे, यहाँ से चले जाओ। द मॉस्किटो सेड, अब मच्छर बोलता है वाई शुड आई गो अवे, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। तो बोलता है कि मैं क्यों चला जाऊं, वाई शुड, मुझे क्यों जाना चाहिए, गो मैं यहाँ से क्यों चला जाऊं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। द टाइगर वॉज एंग्री, तो उसकी बात सुन के द टाइगर वॉज एंग्री, टाइगर बहुत गुस्सा हो गया। एंग्री यानी गुस्सा हो जाना। ही हिट आउट विथ हिज पॉ, तो उन्होंने ही हिट, हिट माने मारा, आउट विथ हिज पॉ, अपने पंजे से। देखिए ये पंजा है इसका, तो उसने अपने पंजे से किसको मारा, मच्छर को मारा। फिर देखिए क्या हुआ, जैसे उसने पंजे से उसको मच्छर को मारने की कोशिश करी तो उसके बाद देखिए द मॉस्किटो फ्लू ऑफ, तो मॉस्किटो तो उड़ गया, उड़ गया। द मॉस्किटो फ्लू ऑफ, मॉस्किटो उड़ गया। द पॉ स्टक हिज ओन चीक, और जो पॉ था, जो उसका टाइगर का पंजा था, स्टक हिज ओन, उसने उससे क्या है, उसको खुद को लग गई, यानी स्टक मीन्स लग गई उसे, प्रहार अपने आप को, ऑन हिज चीक, अपने ही गाल पर उसको उससे लग गई, स्टक। द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चीक, और उसके जो चीक था वो स्क्रैप्ड यानी कि छिल गया। इट बिगेन टू ब्लीड, और वो ब्लीड यानी कि खून आना उससे शुरू हो गया। यानी कि जैसे ये शेर ने मच्छर को मारने की कोशिश की, मच्छर तो उड़ गया लेकिन उसका पंजा खुद उसके गाल पे लग गया और वहां पर वो स्क्रैप यानी छिल गया और उससे ब्लीड, खून आना शुरू हो गया। देखिए यहाँ पर लग रहा है पंजा उसके गाल पर, मच्छर उड़ गया है। द मॉस्किटो बज़्ड अवे, और मॉस्किटो भिनभिनाता हुआ चला गया। द टाइगर स्टक विथ हिज अदर पॉ, अब टाइगर ने अपने दूसरे पॉ से यानी अपने दूसरे हाथ से उस पर स्टक यानी उस पर प्रहार किया, उसको मारने की कोशिश करी। द मॉस्किटो फ्लू ऑफ, और इस बार भी मॉस्किटो उड़ गया। दिस टाइम टू ही हिट हिमसेल्फ, और इस टाइम भी टू यानी इस समय भी उसने खुद को ही मारा, यानी कि ही हिट हिमसेल्फ। तो इस बार भी जो शेर था उसको खुद को, उस अपने पंजे से खुद को लग गई। फिर देखिए क्या हुआ, द टाइगर वॉज हेल्पलेस, अब जो टाइगर था वो हेल्पलेस हो गया, यानी असहाय हो गया था। अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो मार रहा था और उसे खुद ही लग रही थी। द मॉस्किटो कंटिन्यू टू बर्थ, और जो मॉस्किटो था, जो मच्छर था, कंटिन्यू, कंटिन्यूस मीन्स होता है लगातार, लगातार बर्स कर रहा था, भिनभिना रहा था। द टाइगर गॉट अप एंड क्वाइटली वॉक अवे, अब टाइगर खड़ा हुआ वहां पर, एंड क्वाइटली और धीरे से चुपचाप से वॉक अवे, वहां से निकल गया, यहाँ से चला गया, क्योंकि उसे लगा कि अब मुझसे ये मच्छर नहीं मर सकता है, तो वो अपनी हार मानते हुए वहां से क्वाइटली चुपचाप वॉक अवे वहां से चला गया।
द मॉस्किटो कॉल्ड आउट, और मॉस्किटो ने कॉल्ड आउट आफ्टर हिम, उसके जाने के बाद कहा डोंट बी प्राउड सो, खुद पे इतना घमंड नहीं करना चाहिए। डोंट बी सो प्राउड माई फ्रेंड, एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे। तो देखिए जैसे ही शेर गया तो मॉस्किटो कॉल्ड आउट आफ्टर, तो मॉस्किटो ने उसके जाने के बाद कहा डोंट बी सो प्राउड, खुद पे कभी भी इतना घमंड नहीं करना चाहिए। तो प्राउड का मतलब गर्व और घमंड दोनों होता है। तो घमंड को हम तो उसने कहा कि अपने ऊपर कभी भी इतना गर्व या फिर कभी इतना घमंड नहीं करना चाहिए। माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे, हर कोई ग्रेट है, महान है, इन हिज ओन वे, अपनी अपनी जगह पे हर कोई महान है, यानी कि हर किसी का अपना अस्तित्व है और किसी को अपने आप पे ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कहानी लिखी है, देखिए ये लिखी है मृणालिनी श्रीवास्तव ने ये कहानी लिखी है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए टाइगर चुपचाप जा रहा है। इसमें देखिए न्यू वर्ड्स आए हैं कोई। न्यू वर्ड्स में सबसे पहले एंग्री, एंग्री यानी होता है गुस्सा, ब्लीड यानी कि खून बहना, ग्रेट यानी महान, हिट माने कि मारना। अब देखिए लेट्स रीड, आई मस्ट नॉट हिट एनीवन, मैं किसी को भी हिट नहीं करता, किसी को नहीं मारता हूँ। एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, और मुझे प्राउड यानी कि गर्व है, टू बी इंडियन, एक इंडियन होने पे, भारतीय होने पे मुझे बहुत गर्व है। अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज द टाइगर डोजिंग व्हेन द मॉस्किटो केम बजिंग बाय, व्हाई डिड द टाइगर्स चीक स्टार्ट टू ब्लीड, एंड नंबर थर्ड व्हाई डिड द टाइगर वॉक अवे। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर चलिए कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन था व्हाई वाज द टाइगर डोजिंग व्हेन द मॉस्किटो केम बजिंग बाय, तो जब मॉस्किटो आया तब व्हाट वाज द टाइगर डूइंग, सॉरी व्हाट वाज द टाइगर डूइंग, तो टायर क्या कर रहा था जिसमें मॉस्किटो आया, तो टाइगर वाज डोजिंग, यानी कि टाइगर क्या कर रहा था, डोजिंग यानी कि ऊँग रहा था। व्हेन द मॉस्किटो केम बजिंग बाय, जब मॉस्किटो उसके पास भिनभिनाते हुए आया। नंबर सेकेंड, व्हाई डिड द टाइगर चीक स्टार्ट टू ब्लीड, तो टाइगर का जो चीक था, जो गाल था, वो ब्लीड करना क्यों स्टार्ट हो गया। द टाइगर स्टार्टेड टू ब्लीड बिकॉज ही हिट हिमसेल्फ विथ हिज पॉ, तो टाइगर का जो गाल था वो ब्लीड करना इसलिए शुरू हो गया बिकॉज ही हिट हिमसेल्फ, क्योंकि उसने अपने आप को ही मारा था, किससे, विथ हिज पॉ, अपने पंजे से उसने खुद को मारा था, इसलिए उसका गाल ब्लीड कर रहा था, यानी कि उससे खून निकलना था। फिर नंबर थर्ड ये कि व्हाई डिड द टाइगर वॉक अवे, और टाइगर वहां से क्यों चला गया। द टाइगर वॉक अवे बिकॉज ही वॉज हेल्पलेस, टाइगर वहां से इसलिए चला गया क्योंकि वो हेल्पलेस हो गया था, असहाय हो गया था, क्योंकि उसको और कोई दूसरा रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो वहां से चला गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स टॉक व्हाई डिड द मॉस्किटो से आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, तो इसमें आपने बात करनी है कि ऐसा क्यों कहा होगा मॉस्किटो ने कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, क्योंकि मॉस्किटो को पता है, क्योंकि मॉस्किटो नो डैट कि आई एम सो स्मॉल, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ और जो है टाइगर मुझे नहीं मार सकता है, तो इसलिए उसने कहा कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। अब देखिए से अलाउड, कुछ वर्ड यहाँ पे दिए हैं, आपने उनको जोड़ जोड़ से पढ़ना है, जैसे कि है बैंक, बिन, बिस्किट और बन। फिर है गूस, गाउन, ग्रे, गन, फैन, फ्यू, फिल, फिश, लैम्प, लिक, लिप, लूज। अब देखिए नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, तो हमने इस कहानी से क्या सीखा, तो हमने इस कहानी से वही सीखा जो अंत में मच्छर ने सीख दी थी। क्या कहा था मच्छर ने कहा था एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे, तो उसमें आप इसके आगे लिखेंगे कि एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे। तो ये इसकी क्या है, इस कहानी की एक शिक्षा है, यानी कि इससे हमने ये सीखा कि हर कोई अपनी अपनी जगह पे महान है। फिर नंबर सेकेंड है देखिए डिस्क्राइब द लॉयन एंड द टाइगर, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो ये देखिए ये लॉयन है और ये टाइगर है, तो आपने बताना है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हैं। तो चलिए इसको कुछ समझ लेते हैं कि टाइगर और लायन में ऐसे क्या डिफरेंसेस होते हैं जो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो देखिए ये है टाइगर और ये है टाइगर, जिसे हमारा नेशनल एनिमल भी कहा जाता है, और ये है लॉयन, जिसे कि जंगल का राजा भी कहते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हैं, तो देखिए पहला हम बता सकते हैं इसमें कि द टाइगर हैव बोल्ड ब्लैक स्ट्राइप्स अक्रॉस देयर बॉडीज ऑन
अदर हैंड लायन डोंट हैव एनी स्टेप्स ऑन देयर बॉडी। तो टाइगर के शरीर में क्या होती है, लंबी लंबी धारियां बनी रहती हैं, आपने स्टेप्स देखी होंगी, लेकिन लायन की बॉडी में ऐसी कोई भी धारियां नहीं होती हैं, तो इसलिए वो दोनों ऐसे भी अलग हैं। फिर इसके बाद देखिए सेकंड है, adult male lion have a large mane around their face while tiger don't mane like lions। तो जो एडल्ट जो मेल होता है लायन, तो उनके गले के चारों तरफ क्या होता है, बालों का एक घेरा होता है उसके गले के, जैसे मेन कहते हैं, लेकिन टाइगर में ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो भी अडल्ट मेल लायन में होता है, फीमेल लायन में वो नहीं पाया जाता है। फिर देखिए टाइगर आर लॉन्गर, मोर मस्कुलर एंड जनरली हैवियर इन वेट देन लायन, although लायन आर टॉलर देन टाइगर्स। तो जो टाइगर होते हैं वो ज़्यादा मस्कुलर होते हैं, यानी कि ज़्यादा भारी होते हैं, किनसे, वेट में लायन से ज़्यादा भारी होते हैं, और उनसे थोड़ा बड़े भी होते हैं। उनका वेट और उनकी जो कूदने की क्षमता होती है वो लायन से ज़्यादा होती है। अब देखिए अगला बोल रहा है, Tiger are considered more active, aggressive, and agile than lion whenever lions are lazy in a way and will not anything unless they really have to। तो जो टाइगर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी होते हैं, यानी कि बहुत गुस्सैल भी होते हैं, कौन, टाइगर्स। लेकिन लायन क्या होता है, बहुत ही लेजी टाइप का होता है। अक्सर वो शिकार भी उसके लिए कौन करता है, जो फीमेल लायन होती है, जो लियोनेस होती है, वही शिकार करके लाती है लायन के लिए, लायन शिकार भी नहीं करता है। लेकिन टाइगर क्या होता है, काफ़ी फुर्तीला होता है और बहुत सारा ज़्यादा एग्रेसिव भी होता है, किसकी अकॉर्डिंग, किसकी तुलना में, लायन की तुलना में। अब देखिए लायन लायन आर जनरली लिव इन अ ग्रुप नोन एज अ प्राइड। जो लायन होते हैं वो एक ग्रुप में रहते हैं और उनके ग्रुप को प्राइड कहा जाता है। द मेल लायन इज द हेड ऑफ द ट्राइब एंड लिव्स विद सेवरल फीमेल लायन एंड कब्स। जो उसमें एक ही मेल लायन होता है, जो क्या होता है, उस ट्राइब का, उस ग्रुप का हेड होता है, और उसमें बहुत सारी फीमेल लायन होती हैं और छोटे छोटे बच्चे होते हैं। द फीमेल लायन ब्रिंग द प्रे फॉर द फैमिली। और जो फीमेल लायन होती है वो पूरी फैमिली के लिए प्रे यानी कि शिकार ढूंढ के लाती है। एंड दे जनरली हंट दियर प्रे इन ग्रुप। और वो ज़्यादातर जो शिकार होता है वो ग्रुप में करते हैं, यानी कि एक साथ मिलकर शिकार करते हैं, कौन, लायन। लेकिन इसके उल्टे जो टाइगर होता है, द टाइगर रिफर टू लिव हंट ऑन दियर ओन। जो टाइगर होता है वो अपना खुद का शिकार खुद करता है। सो यू कैन से दैट लायन आर मोर सोशल देन टाइगर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लायन होते हैं वो मोर सोशल यानी कि सामाजिक होते हैं, किसकी अपेक्षा, टाइगर। क्योंकि टाइगर अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं और जो लायन होते हैं वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, वो ग्रुप के लीडर होते हैं। आपने एक फिल्म में भी देखी होगी सिम्बा, उसमें आपने देखा होगा कि लायन कैसे एक ग्रुप में रह रहा था और उसका एक ही लीडर था ना। तो उसमें बहुत सारी फीमेल लायन थी और कब्स थे, लेकिन उसका जो एक लीडर था वो मेल केवल एक ही होता है। तो ये होते हैं लायंस। अब देखिए लेट्स राइट, इसमें आपने पढ़ना लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय ट्रेसिंग द डॉटेड वर्ड। तो यहाँ पे कुछ आपके वर्ड दिखे हुए हैं, उनको आपने डॉट करके फिल करना है। जैसे कि अ टाइगर वॉज डोजिंग अंडर टी, तो उसमें टाइगर को आपने डॉटेड है, इसको ट्रेस कर लेना है। फिर नंबर 2 है अ मॉस्किटो केम बजिंग बाय द टाइगर हिट आउट हिज पॉ, द मॉस्किटो बज अवे, एवरीवन इज ग्रेट इन हिज ओन वे। तो इसमें भी जो ये डॉटेड वर्ड है इनको आपने ट्रेस कर लेना है। अब लास्ट में देखिए लेट्स रीड एंड राइट। तो यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए गए हैं, जैसे कि पहला लेटर है आपका GHIJKL। तो इन सब को आपने डॉटेड को आपने ट्रेस करते हुए इस सारे पेज को आपने फिल करना है, ये आपको खुद से करना है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, द टाइगर एंड द मॉस्किटो। तो चैप्टर आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।